रेगिस्तान में कमल खिला है। जीत का अनुमान तो बीजेपी को था, लेकिन जीत के ऐसे परिणाम का भान तो खुद बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी नहीं था। ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी की जीत बता रहे थे, लेकिन साथ ही वे कांटे के मुकाबले के साथ जीत बता रहे थे। लेकिन मोदी मैजिक ने कमाल कर दिया है, गहलोत की जादूगरी को बेकार कर दिया है। साल में 1 दर्जन से ज्यादा तूफानी दौरे, एक एक दिन में 2-2 रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान चुनाव प्रचार में अपना सब कुछ झोंक दिया था। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो अमित शाह से जेपी नड्डा तक, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्रियों तक ने जमकर बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। नतीजा सामने। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार में राहुल और प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को उतारा, लेकिन उनका काम प्रचार तक सीमित रहा। असल में कमान सीएम अशोक गहलोत ने अपने हाथ में रखी। यानी यह चुनाव पीएम मोदी के मैजिक और सीएम गहलोत की जादूगरी का टेस्ट था। बीजेपी को पीएम मोदी के चेहरे और सामूहिक नेतृत्व पर भरोसा रहा। कांग्रेस को सीएम अशोक गहलोत की योजनाओं और गारंटियों के साथ ही स्थानीय मुद्दों पर भरोसा था। कांग्रेस और बीजेपी दोनों में गुटबाजी और खेमेबाजी थी। दोनों ही पार्टियों ने यह दिखाने की कोशिश की कि हम साथ साथ हैं। गहलोत और सचिन पायलट को राहुल गांधी ने मिलवाया। बीजेपी ने भी चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में वसुंधरा राजे को समझाया, बुझाया, मनाया। पीएम मोदी की सभाएं शुरू हुई तो बीजेपी में गुटबाजी ढकती गई, छुपती गई, जबकि सचिन पायलट आखिर तक कहते रहे कि सीएम पद का फैसला चुनाव बाद होगा, और गहलोत कहते रहे कि वे तो सीएम पद छोड़ना चाहते हैं, ये पद उन्हें नहीं छोड़ता। कांग्रेस के सामने एक और समस्या थी। सीएम गहलोत के सामने पीएम मोदी का चेहरा था। वसुंधरा राजे को चेहरा नहीं बनाए जाने का नुकसान उनको मना लिए जाने से और खुद पीएम मोदी के सामने आने से दूर कर लिया गया। लेकिन पीएम मोदी जैसे महास्टार प्रचारक के सामने कांग्रेस से राहुल और प्रियंका हल्के पड़े। नरेंद्र मोदी ने आखिरी 2 दिनों में पायलट के साथ नाइंसाफी की बात छेड़कर गुर्जर वोटरों को कांग्रेस के खिलाफ कर दिया। कन्हैया लाल मर्डर, तुष्टीकरण की बात कर वोटों का ध्रुवीकरण करने में कामयाब रहे। हिंदुत्व को आगे रखते हुए कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लेने के लिए मजबूर किया और अपने पक्ष में माहौल बनाने में कामयाब हो गए। एनडीटीवी राजस्थान न्यूज डेस्क। तो अशोक गहलोत की गारंटियां मोदी मैजिक के सामने फीकी पड़ गई। प्रदेश में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने अपनी सीट तो बचा ली, लेकिन गहलोत कैबिनेट के ज्यादातर मंत्री चुनाव में हार गए। क्या रहा गहलोत कैबिनेट का हाल, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। राजस्थान में जनता ने रिवाज को बनाए रखा है। प्रदेश में 199 सीटों पर नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है और अशोक गहलोत ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। लेकिन इन सब के बीच अशोक गहलोत पर सरदार शहर की जनता ने भरोसा जताया है और गहलोत ने बीजेपी के महेंद्र सिंह राठौड़ को हराते हुए 26,396 मतों से ये सीट जीत ली है। अशोक गहलोत ने भले ही बम्पर जीत हासिल की है, लेकिन कैबिनेट हार गए हैं। अब गहलोत के सामने ये कठिनाई है कि वो अपनी जीत की खुशी मनाए या सरकार जाने का मातम। खबर लिखे जाने तक कांग्रेस के 1/3 मंत्री चुनाव हार चुके हैं। इस हार के कई कारण हैं, जिससे प्रदेश में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। इन कद्दावर नेताओं में कई ऐसे नाम शामिल हैं जिन पर पार्टी को पूरा भरोसा था। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिन्हें जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया है। खाजूवाला से गोविंद सिंह मेघवाल को हार का सामना करना पड़ा। बीकानेर पश्चिम से बुलाकी दास कल्ला 20,013 मतों से हार गए। राजेंद्र सिंह यादव को कोटपुतली से 20,040 मतों से हार का मुंह देखना पड़ा। सिविल लाइन से कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रताप सिंह खाचरियावास 20,051 मतों से हारे। कामा से जाहिदा खान 20,070 मतों से चुनाव हारी। परसादी लाल मीणा को लालसोट से हार का सामना करना पड़ा।
पोखरण विधानसभा सीट से बीजेपी के महेंद्र प्रताप पुरी ने सालेह मोहम्मद को 35,427 वोटों से हराया। उदयपुर से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ 20,153 वोटों से हारे। नाथद्वारा से सीपी जोशी को 20,176 मतों से हार का सामना करना पड़ा। बानसूर सीट से मंत्री शकुंतला रावत को भी शिकस्त मिली। जो भी मैंडेट आया है जनता का, मैंने पहले ही कहा जनता माई बाप है। लोकतंत्र में जो भी फैसला आएगा उसको हम विद ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे और नई सरकार जो बनेगी उसको हमारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे काम करके दिखाएं, ये हमारी भावना रहेगी उनके साथ में, पूरा सहयोग रहेगा उनके साथ में। गहलोत की ये जीत बेकार गई। सीट तो जीती लेकिन सरकार गई। अशोक गहलोत ये चुनाव जीत कर भी हार गए और प्रदेश में बीजेपी ने बाजी मार ली है। गहलोत इस पूरे इलेक्शन कैंपेन को फ्रंट से लीड कर रहे थे। उन्हें अपनी योजनाओं के दम पर प्रदेश में सत्ता में वापसी की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजस्थान में बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।